अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर तलहा यज़दानी, वेटनरी सर्जन। आज हमें एक बावकार और रूहानी ज़िम्मेदारी अदा करने का मौका मिला, जहां हमें यौम आशूर से कब्ल ज़ुलजना का मुकम्मल मुआयना करने के लिए बुलाया गया, जो कि कोलिक की वजह से बहुत तकलीफ़ में था। इब्तदाई तिबी इमदाद दी गई, लेकिन ताहाल ज़ुलजना को मुकम्मल आराम न मिला। गर्मी, हब्स और बंदों की गैदरिंग की वजह से जानवर बहुत ज़्यादा परेशान और आज़ादार परेशान थे कि सुलझना का क्योंकि पेशाब बंद हो गया और उसको कोलिक पेन स्टार्ट हुआ। हमने इब्तदाई तिबी इमदाद की गई, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ सका। जुलझना, जो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद और कुर्बानी की अलामत है, मुहर्रम अल हराम के अयाम में इंतहाई एहतराम और क़ीदत के साथ रखा जाता है, इसलिए इसकी सेहत, आराम और हिफाजत इंतहाई अहम होती है। मुआयने के दौरान हमने घोड़े की अमूमी जिस्मानी हालत, दिल, फेफड़ों की धड़कन, आँखों और मुँह का मुआयना, खुरों की जाँच, जिस्मानी दर्ज हरारत, पानी की मिक़दार और मजमूई सेहत का जायज़ा लिया। इसके अलावा डिवर्मिंग, विटामिन सप्लीमेंट, ग़िज़ाई मशवरे और ज़रूरी एहतियाती तिब्बी तदाबीर भी अख्तियार की गईं, ताकि अज़ादारी के अयाम में ज़ुलझना को मुकम्मल तौर पर सेहत और आरामदेह हालत में रखा जाए। ज़ुलझना का अल्ट्रासाउंड किया गया, तो अल्ट्रासाउंड में के मुआयने में हमें कोई इन्फेक्शन नज़र नहीं आई। सिंपल गैस डिस्टेंशन थी, जिसकी वजह से उसको कोलिक पेन हुआ, और ये गर्मी और हब्स की कंडीशन में अमूमन डिहाइड्रेशन की सूरत में ऐसा हो जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ज़ुलझना का इलाज किया गया और इसको लैक्सेटिव भी दिए ताकि इसकी इंटेस्टाइनल मोटिलिटी इंक्रीज़ हो जाए। सॉफ्ट डाइट दी गई। पहले तो पेशाब बंद था, उसके लिए हमने पेशाब और अद्वियात दी और रिहाइड्रेट किया, और कुछ पेन किलर भी इसको लगाए गए ताकि कुछ पेन कम हो। अल्हम्दुलिल्लाह उससे कुछ बेहतर हुआ। एनिमल अच्छी तरह से कंफर्टेबल हो गया, लेकिन ताहाल उसने स्टूल पास ना किए, जिससे आज़ादार बहुत ज़्यादा परेशान थे। नाज़रीन, गर्मियों में हबस और हजूम की रश की वजह से जानवर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाता है, जिससे ऐसी कंडीशन मिलने को मिल आती है। ये अल्ट्रासाउंड में हमने दोनों साइडों से उसको चेक किया कि कहीं पे कोई इन्फेक्शन या इंटेस्टाइन कोई बल्क खा गई हो, या कोई इस किस्म का कोई मसला हो जिसकी वजह से कोलिक हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सेहतयाब हैं। ज़ुलझना में ऐसा कोई इन्फेक्शन वगैरह हमें नहीं मिली। तो इसको रिहाइड्रेट किया, मल्टीविटामिन्स दिए, और बाकी इसकी जो मेडिकेशन थी वो हमने की। मिनरल ऑयल भी दिए, ल्यूक वार्म वाटर भी इसको दिया, और 2-3 घंटे हमें इसकी ट्रीटमेंट में लग गए। अल्हम्दुलिल्लाह 3 घंटे बाद ज़ुलझना स्टेबल हो गया और उसने यूरिन भी पास कर दिया, और यूरिन पास करने से कुछ हालत बेहतर हो गई। सॉफ्ट डाइट बहुत इम्पोर्टेंट है कि इसमें लूसन आप कटा हुआ ना दें, बल्कि साबित लूसन दें, ताकि वो जितनी देर तक जानवर उसको चबाएगा उतना सलाइवा उसके मैदे में जाएगा, उससे हाजमा बेहतर होगा। नाज़रीन, इस कंडीशन में कोलिक एक ख़तरनाक कंडीशन बन जाती है। तो इसको मैनेज करने के लिए सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करें कि कोलिक किस वजह से है। अगर कोई पेशाब की बंदिश की वजह से है, तो पेशाब और अद्वियात इस्तेमाल करने से पहले अच्छी तरह से आप रिहाइड्रेट करें, उसका रिहाइड्रेशन स्टेटस चेक करें, और उसको रिहाइड्रेट करने के बाद फिर पेशाब और अद्वियात इस्तेमाल करें। लेकिन अगर फिर भी विदिन 1 आवर आपको फील हो कि उसने यूरिन नहीं पास किया,
तो फिर आप यूरिन कैथीटर लाजमी पास करें, अदरवाइज़ मसाना फटने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आजकल तो वैसे अल्ट्रासाउंड एक टेक्नोलॉजी आपके पास मौजूद है, आप उससे भी चेक कर सकते हैं कि यूरिन की प्रोडक्शन हुई है, मसाना फुल है नहीं है। तो ये सारी चीज़ें ट्रांस एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड हमने यूज़ किया है। और सबसे पहले ये यूज़ करने के लिए आपने जो एब्डोमिनल एरिया है जो स्कैन करना है आपने, उसको आप अच्छी तरह से स्पिरिट से या अल्कोहल से साफ़ करें, डस्ट वगैरह रिमूव हो जाएगी और उससे इमेज की क्वालिटी बहुत बेहतर आती है। अल्ट्रासाउंड में आप इंटेस्टाइन की मोटेलिटी भी देख सकते हैं, इंटेस्टाइन के अंदर जो फ्लूइड है वो भी आप चेक कर सकते हैं, और अगर कोई टॉर्शन वगैरह हो तो वो भी आपको इजीली महसूस हो सकती है। सिंपल गैस डिस्टेंशन की वजह से इस जानवर को पेन हुआ, और वो अमूमन ये गर्मियों में होता है क्योंकि एक तो हजूम है, स्ट्रेस है, काफ़ी वर्कलोड ज़्यादा होता है और लोग हर तरफ से घेर लेते हैं जानवर को, जिससे जानवर जो है ख़ास तौर पे जुल्जना जो है वो स्ट्रेस में आ जाता है और ये कंडीशन आ जाती है मुँह में। और इसका अगर बर वक्त तशख़ीस और इलाज ना किया जाए तो ये कंडीशन बहुत सीवियर हो जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह बर वक्त इलाज से हमने जुल्जनाक के लिए बहुत अच्छा ट्रीटमेंट किया और अल्लाह के फजल व करम से अज़ादारों की दुआओं से मुकम्मल सेहत याब हो गया। और एनजी ट्यूब हमने क्योंकि मॉर्निंग में इसको पास की थी, तो रात के वक्त तो इसको दोबारा एनजी ट्यूब नहीं पास की, और कोशिश की है कि हमने जो लैक्सेटिव हमने इसको अद्वियात देनी है या लिक्विड पैराफिन वगैरह हमने इसको दिया है, तो वो हमने चोकर में मिक्स करके सुल्ताना को दिया है। और इसने अल्हम्दुलिल्लाह पहले तो वो नहीं खा रहा था, लेकिन जब पेन रिलीफ हुआ है तो कुछ कंफर्टेबल हुआ है, तो उसके बाद उसने ये सारे जो हमारे लिक्विड पैराफिन है, ऑयल है, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हमने दे दी हैं। कोशिश करें कि एक बार अगर आपने पास कर ली है एनजी ट्यूब तो दोबारा 24 आवर के अंदर ना पास करें। अगर चौकर में जानवर नहीं खाता तो आप 50-60 ml वाली ड्रेंचिंग गन या सिरिंज से भी आप इसको थोड़ा थोड़ा करके ऑयल और लिक्विड पैराफिन ये चीज़ें आप दे सकते हैं। बोतल वगैरह से डायरेक्ट जैसा गाय भैंसों को देते हैं वैसे आप नहीं दे सकते इसको। और इसमें अल्हम्दुलिल्लाह जो हमने चोकर में मिक्स करके दिया वो अच्छे तरीके से इसने पहले एजिटेट किया, लेकिन जब थोड़ा सा कंफर्टेबल हुआ है तो इसने खुद ही खा लिया है। और उसके बाद हमने इसको सॉफ्ट डाइट जो है वो लूसन सब्स वो इसके आगे रख दिया और थोड़ा थोड़ा इसको हमने स्टार्ट करा दिया। अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि डिहाइड्रेशन बहुत मेजर फैक्टर होता है, तो जब जानवर रिहाइड्रेट हो जाता है तो मोस्टली जो है वो कंफर्टेबल हो जाते हैं। और इस कंडीशन में भी यही है क्योंकि स्ट्रेस बर्डन और इन्वायरमेंट की वजह से डिहाइड्रेशन हुई है और पानी कम पिया है इसने, जिसकी वजह से इसको कोलिक पेन स्टार्ट होना शुरू हुआ था और स्टार्ट में ही इसकी ट्रीटमेंट शुरू हो गई और अल्हम्दुलिल्लाह इसकी रिकवरी जल्दी हो गई है। आपको कैपिलरी रिफिल टाइम जिसको हम CRT कहते हैं उससे और म्यूकस मेम्ब्रेन कलर से और आई से आप जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एनिमल की क्या कंडीशन चल रही है। अगर बहुत ज़्यादा सीवियर होगी तो ये म्यूकस मेम्ब्रेन जो है वो रेडिश कलर में आ जाती है, वो उस टाइम पता चलता है कि ये बड़ी सीवियर कंडीशन है। अब ये 3 घंटे बाद जो है जुल्जना ने खाना पीना शुरू कर दिया और उसने स्टूल भी पास किए कुछ देर बाद जाके, फिर जाके ये कंफर्टेबल हुआ है। तो मेन कोशिश करें कि कोलिक के केस में आप डिहाइड्रेशन को ख़त्म करें, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है।
और एग्रेसिव ट्रीटमेंट ना करें। पेन किलर आप फिनाइलब्यूटाजोल लगा सकते हैं, वो IV लगाना है। अल्लाह ताला तमाम खिदमत गुज़ारों और आज़ादारों को अपनी हिफाजत में रखे और हमें मखलूक खुदा की खिदमत की तौफीक अता फरमाए। आमीन।